2025 में 2 साल हो जाएंगे इस जंग में, और इस जंग में अभी तक 60,000 फलस्तीनी मारे गए हैं और गजा में इस टाइम भूख है, नंग है, लोग भूख से मर रहे हैं। तो मैं अपनी पूरी वीडियो आज इस पे जारी रखूंगा, बट मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सवालात अगर आपके कोई हैं तो आप लोग साथ साथ अपने क्वेश्चंस भी जारी रखिएगा, मैं आपको वेलकम करता हूं। अच्छा, नेतन्याहू साहब जो है उन्होंने कल अपनी जो कैबिनेट है उसमें एक वोटिंग कराई है, और उस वोटिंग में जो इसराइल की जो कैबिनेट है उसने फैसला किया है कि गजा जो है, गजा के अंदर भी एक गजा सिटी है, मेन गजा सिटी, वहां पे इसराइल जो है वो पूरी तरीके से टेक ओवर कर लेगा और पूरी तरीके से जो है वो उस पूरे इलाके को जो है वो कैप्चर कर लेगा, और आने वाले टाइम पे उस इलाके को जब तक वो कैप्चर नहीं करेगा तब तक उस इसराइल का जो इंटरेस्ट है वो पूरी तरीके से पूरा नहीं होगा, और वो इस वजह से बार बार इस चीज को कर रहे हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्या स्टेटमेंट है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, बात यह है कि अभी इस टाइम जो है ये जो मीटिंग हुई है कल क्योंकि फ्राइडे था, कल ये जो मीटिंग हुई है शाम के टाइम इसराइल के प्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट की, वो पहले इस चीज़ को अप्रूव नहीं कर रहे थे, लेकिन कल फाइनली उन्होंने इस चीज़ को अप्रूव कर दिया कि इसराइल पूरी तरीके से टेक ओवर करेगा गजा का, इसराइल पूरी तरीके से टेक ओवर करेगा उस सारे इलाके का, जिस इलाके को टेक ओवर करने के बाद इसराइल के इंटरेस्ट का ख्याल रीजन में रखा जाएगा। सो दैट्स रीजन वाई इसराइल अब इन मामलों को बड़े गौर से देख रहा है और बड़ी करीबी से देख रहा है, और हमें नजर आएगा कि आने वाले वक्त में आप लोग इस चीज़ को फील करेंगे कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो भी इसराइल को बार बार कहेगी कि आप अपनी फौजें यहां से निकाल लें, लेकिन इसराइल अब गजा से अपनी फौजें नहीं निकालेगा। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, इस वक्त जो गजा का कंट्रोल है वो 75%, 75% कंट्रोल इसराइल ने की जो आईडीएफ है, मिलिट्री है, उसने किया हुआ है। इसके बावजूद कि गजा जो है वो बेसिकली उस पर हमास का कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन इसराइल की आईडीएफ ने 75% कंट्रोल इस टाइम गजा में किया हुआ है। इसके अलावा जो इसराइल के फार राइट मिनिस्टर्स हैं वो भी बार बार कहते हैं कि गजा को पूरी तरीके से हमें कंट्रोल में ले लेना चाहिए, गजा को पूरी तरीके से हमें एनेक्स कर लेना चाहिए। और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है लाइक यूके, यूरोप के ममालिक जो है, खासतौर पे फ्रांस और इसके अलावा कनाडा, ये कंट्रीज बार बार कह रहे हैं कि अगर इसराइल ने गजा में जो है वो जेनोसाइड खत्म ना किया, गजा की जंग खत्म ना की, तो ये जो अगले महीने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में जो इजलास हो रहा है जहाँ पे सारी कंट्रीज के लीडरान शिरकत करेंगे, तो होगा ये कि आने वाले टाइम पे जो है वो 2 स्टेट सोल्यूशन को, यानी पैलेस्टीनियन रियासत को वो कबूल कर लेंगे। ये बड़ा आने वाले वक्त में इशू है। मोहित सूरी भाई, आपका मैसेज बड़ा ज़बरदस्त है, आप लोग अपने क्वेश्चंस करते रहे। मोहित सूरी भाई कह रहे हैं कि एनेक्स करके क्या होगा। मोहित भाई देखिए, जब एनेक्स करके जो गजा का इलाका है वो पॉलिटिकली और वो ऑफिशियली जो है वो अब इसराइल का हिस्सा बन जाएगा। गजा जो है उसको पैलेस्टीनियन रियासत का दर्जा देना जो लोग दे रहे हैं वो खत्म हो जाएगा, और एनेक्स करने का मतलब है कि वो इलाका इसराइल का हिस्सा बन जाएगा, फिर वो इलाका भी इसराइल वापस नहीं करेगा। सो दैट्स द रीजन व्हाई आई एम सेइंग कि ये चीज इतनी ज्यादा जरूरी है, और कहीं ना कहीं हमें इंडिकेशन मिल रही है कि आने वाले टाइम पे इसराइल इसको एनेक्स कर लेगा। हमारे पास जो कल रिपोर्टिंग आ रही थी, कल जो न्यूज आ रही थी वो ये आ रही थी कि नेतन्याहू साहब जो है वो ये सोच चुके हैं कि वो गजा नेक्स्ट करेंगे, लेकिन जो इसराइल की तरफ से बहुत बैकलैश आया, इसराइल की मिलिट्री ने ये बात की, इसराइल के जो उनके अपने मिनिस्टर्स हैं नेतन्याहू साहब के, उन्होंने कहा कि देखिए हम अगर अपनी फौज भेजते हैं तब तो ठीक है, लेकिन हम एनेक्स नहीं करेंगे गजा को, क्योंकि अगर हमने गजा को एनेक्स कर लिया तो फिर हमें गजा पे अपनी पूरी तरीके से अपनी फौज भेजनी पड़ेगी और अपने लोगों को भेजना पड़ेगा ताकि वो गजा को रीबिल्ड करें, क्योंकि जाहिर बात है जो चीज़ एनेक्स होकर इसराइल में चली जाएगी, इसराइल रीबिल्ड करेगा ना, उस पर पैसे लगाएगा, उसमें रिसोर्सेज लगाएगा, और जाहिर बात है जब वो रिसोर्सेज लगाएगा अपनी जीडीपी से उस इलाके में, तो अवाम खुश नहीं होंगे। वो कहेंगे कि आपने क्यों एक नया पंगा ले लिया, आप हमास के इलाके में क्यों चले गए, और आपने होस्टेजेस भी अभी तक नहीं छुड़ाए। सो ये सारी सिचुएशन इस टाइम जो है वो नेतन्याहू साहब को लेकर टेंशन में है, और वो इस चीज़ को लेकर बड़े परेशान है। बट देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट इशू क्या है, देखिए इस सारे मामले के बाद हमारे पास यूके का सबसे बड़ा रिस्पांस आया, यूनाइटेड किंगडम का। यूनाइटेड किंगडम के जो प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर, उन्होंने कहा है कि दिस डिसीजन इज रॉन्ग एंड कॉल्ड ऑन इसराइल टू रिकंसिडर इट इमीडिएटली। जो केयर स्टारमर है यूके के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ये बात फौरन की है कि ये जो डिसीजन ले रहा है इसराइल, ये डिसीजन ठीक नहीं है, और इस डिसीजन को इसराइल दोबारा सोचे, एकदम से ये डिसीजन ना ले। बट ऑलरेडी कैबिनेट ने इसराइल की ये डिसीजन अप्रूव कर दिया है कि जो गजा सिटी है, गजा के अंदर जो गजा सिटी है उसका पूरी तरीके से कंट्रोल जो है वो इसराइल की आईडीएफ, इसराइल की मिलिट्री ले लेगी। अब जो है एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है वो ये है कि मैनी बिलीव, बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं दैट नेतन्याहू इज प्रोलॉन्गिंग द कॉन्फ्लिक्ट टू गारंटी द सर्वाइवल ऑफ हिज कोalition which relief on the support of ultra nationalist minister who have